नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाल विवाह को रोकने के लिए जिला पदाधिकारी ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत। जल्द करा लें अपने लाइसेंसी बंदूक का सत्यापन, अन्यथा लाइसेंस भी हो सकता है रद्द। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 गांजा तस्करों को भी किया गिरफ्तार। और जिला पदाधिकारी ने थावे प्रखंड का किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में समाहरणालय परिसर में आज सुबह सुबह बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में जिला पदाधिकारी ने गोपालगंज से भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए तमाम पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, अपर समाहर्ता आपदा शार्दुल हसन, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशिद सहित जिले के तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान सभी कर्मियों को बाल विवाह के खिलाफ काम करने के लिए शपथ दिलाई गई। उनके द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा पहुंचाती है तथा बच्चियों के सपनों को भी साकार होने से बाल विवाह रोकता है। इसलिए सभी लोगों ने शपथ लिया कि सभी लोग बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए काम करेंगे। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों के मौत की खबर आई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। दोनों ही शव को आज सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। एक घटना मोहम्मदपुर ओवर ब्रिज के पास हुई, जहां नेशनल हाईवे पर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ओवर ब्रिज के निकट अज्ञात वाहन के चपेट में आने से पिंटू कुमार सोनी की मौत हो गई। यह बैकुंठपुर के पीपरा गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके शव को भी कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद पिंटू कुमार सोनी के घर परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक पिंटू सोनी ई-रिक्शा चलाकर घर परिवार का पालन पोषण करते थे। घटना स्थल के पास उनकी क्षतिग्रस्त ई-रिक्शा को भी पुलिस ने बरामद किया है। मृतक का एक बेटा और एक बेटी है। ये दोनों 4 और 5 साल के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से पूरे परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर सभी लाइसेंसी बंदूकों के भौतिक सत्यापन का काम शुरू किया गया है। हालांकि इसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का सत्यापन नहीं हुआ था, जिसको लेकर फिर से समय का विस्तार 30 नवंबर तक किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिया है कि 30 नवंबर से पहले आप अपने लाइसेंसी बंदूक का भौतिक सत्यापन करा लें, अन्यथा आपके लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गांजा तस्करों के विरुद्ध भी आज पुलिस की कार्रवाई हुई, जिसमें 2 अलग अलग जगहों से 2 गांजा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। एक मामला नगर थाना की पुलिस ने पकड़ी। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष ने QRT टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कररिया नहर के पास कार्रवाई करते हुए 3 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। दूसरी कार्रवाई भोरे थाना क्षेत्र में की गई। यहां से एक महिला गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। इसके पास से 330 ग्राम गांजा मिला है और 46,430 रुपए नगद भी पुलिस ने बरामद किए हैं। यह कार्रवाई लच्छी चौक गांव में थानाध्यक्ष दीपिका कुमारी के नेतृत्व में की गई। इन दोनों ही मामलों में गांजा तस्करों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है। भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक मामला संतोष प्रसाद की पत्नी सुनैना देवी ने दर्ज कराई है, जिसमें लाल बाबू प्रसाद और उनके पुत्रों पर आरोप लगाया गया है। दूसरा मामला लाल बाबू प्रसाद की पत्नी कृष्णावती देवी ने दर्ज कराया है।
इसमें संतोष प्रसाद, सुचिंदर प्रसाद सहित 7 लोगों को आरोपी बताया गया है। फिलहाल पुलिस अब दोनों आवेदन मिलने के बाद मामले की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। आज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने थावे प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा कार्यालय, बाल विकास परियोजना, आपूर्ति कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों का भी उन्होंने जांच पड़ताल किया। सभी कार्यालयों के पंजी का अवलोकन, कर्म पुस्तिका संधारण करने का निर्देश और सरकार द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने मनरेगा भवन का प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया। अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 4 आवेदन को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान राशन कार्ड, केवाईसी, आवास योजना और परिमार्जन आदि की प्रगति देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। थावे प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। छूटे हुए प्रत्याशियों के बीच बुधवार को भी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। किसी को मोतियों की माला तो किसी को ब्लैक बोर्ड का चुनाव चिन्ह मिला। आवंटन की प्रक्रिया के बाद प्रत्याशी प्रखंड कार्यालय से अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। थावे प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर 3 पैक्स अध्यक्षों के निर्विरोध होने के कारण अध्यक्ष पद पर 23 प्रत्याशी अब मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि जगमलवा से 3, बरारी जगदीश से 5, वृंदावन से 3, इंदरवा एबादुल्लाह से 4, एकडेरवा से 4, फुलुगनी से 2 और धतीवना पैक्स से 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। थावे के धतीवना और सेमरा पंचायत में कृषि विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण आत्मा के सौजन्य से पंचायत स्तरीय किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को खेती के गुर सिखाए गए, मिट्टी की जांच, खाद और वैज्ञानिक आधारित खेती करने का सुझाव दिया गया। इधर जिले में दक्षता परीक्षा को पास करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही थी। सदर प्रखंड के बसडीला स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में लगातार 21 तारीख से चल रही काउंसलिंग आज समाप्त हुई। बताया जा रहा है कि यह दूसरे चरण की काउंसलिंग थी, जिसमें दक्षता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के सभी दस्तावेजों की जांच की गई और इसे ऑनलाइन भी अपलोड किया गया। इधर कई मामलों में फरार चल रहे एक शराब तस्कर को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। श्रीपुर थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इसमें 160 लीटर शराब भी बरामद किया गया है। यह आरोपी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का रहने वाला दिलीप कुमार है, जिस पर पहले से भी शराब तस्करी के मामले दर्ज है। अब इस शराब माफिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीसरे चरण में पंचदेवरी क्षेत्र में पैक्स का चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। इसमें वाहनों की व्यवस्था को लेकर भी जगह जगह से वाहनों को पकड़ा जा रहा है। आज भी कई सारे वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, जो चुनाव कार्य में अपनी ड्यूटी देंगे। बताया जा रहा है कि एएसआई गीता रानी ने पंचदेवरी बथुआ मुख्य पथ पर जमुनहा हाई स्कूल के पास 18 वाहनों को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। शादी विवाह के मौसम और खेती बाड़ी के कार्य की वजह से कई वाहन मालिक अपने वाहनों को जब्त करने से बचाने का भी प्रयास करते हुए दिखाई दिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बाल विवाह को रोकने के लिए जिला पदाधिकारी ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत। जल्द करा लें अपने लाइसेंसी बंदूक का सत्यापन, अन्यथा लाइसेंस भी हो सकता है रद्द। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 गांजा तस्करों को भी किया गिरफ्तार। और जिला पदाधिकारी ने थावे प्रखंड का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।